हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से ये वाला जो टॉपिक है कैलकुलस के अंदर, ये हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी भी प्रकार के पेड बैच में एनरोल करना चाहते हो। और टेलीग्राम चैनल आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर ये सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होती रहती है। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। केवीएस टीजीटी का सिलेबस आपको केवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में फ्री यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। केवीएस पीजीटी का भी आपको सिलेबस मिल जाएगा केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में। तो फ्री क्लासेस हैं सारी की सारी, यूट्यूब पर आप देखोगे तो चैनल पर मेरे अवेलेबल हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको देखना है बस केवीएस टीजीटी प्लेलिस्ट, केवीएस पीजीटी प्लेलिस्ट और यूपी टीजीटी प्रैक्टिस बैच। यूपी टीजीटी प्रैक्टिस बैच वाले में सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 469। इफ द फंक्शन इज गिवन बाय दिस एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू, कुछ फंक्शन ऐसे है ये एक्स क्यूब माइनस थ्री ए माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस सेवन, ये फंक्शन है। इज इंक्रीजिंग इन जीरो वन, जीरो वन में इंक्रीजिंग है, देखो यहाँ भी वन इंक्लूड है और यहाँ भी वन इंक्लूड है। जीरो वन में इंक्रीजिंग है, वन टू फाइव में डिक्रीजिंग है, मतलब वन पर इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो अगर कभी फंक्शन मतलब वन पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीज शो हो रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा एफ एक्स है उसका एफ डैश वन जीरो होगा। तो एफ डैश एक्स अगर मैं यहाँ निकालूंगी तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू इंटू टू एक्स मतलब सिक्स, यहाँ एक्स यहाँ प्लस थ्री है। तो ये जो एफ डैश आया है, एफ डैश वन करने पर जीरो आएगा। थ्री माइनस सिक्स ए माइनस टू प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थ्री माइनस सिक्स ए प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस थ्री ए प्लस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो। माइनस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, ए इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हमारे पास फाइव। तो ए की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास फाइव आ रही है यहाँ से। अब हमसे जो पूछा जा रहा है इसका रूट पूछा जा रहा है, ये जो इक्वेशन है उसका रूट हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस फोर्टीन है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस थ्री, ए की वैल्यू फाइव है तो ए माइनस टू की वैल्यू थ्री हो जाएगी और थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। नहीं, सेवन माइनस क्या करेंगे इसमें से फोर्टीन, तो ये एफ एक्स हो गया, उसमें से फोर्टीन माइनस किया, फोर्टीन अगर माइनस करते हैं ये वाली चीज़ अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो माइनस सेवन आ जाएगा। माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हमें सॉल्व करना है तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो इधर जाके जीरो ही बन जाएगा, तो इधर जाके जीरो हो गया। अब एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस सेवन है। ठीक है, तो इसका रूट मतलब इन चारों में से कोई ना कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। तो अगर मैं सिक्स रखती हूँ, छः का क्यूब होता है 216, छः छंग छत्तीस, छत्तीस गुना नौ, पंद्रह छिक नब्बे प्लस माइनस सात। अब देखो नाइन सिक्स है 54, फोर यहाँ यूनिट डिजिट, सिक्स माइनस फोर प्लस जीरो प्लस 90 माइनस सेवन। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट ही किसी तरीके से नहीं बन पा रहा है ना, तो ये चीज़ जीरो नहीं आने वाली, मतलब यूनिट डिजिट के हिसाब से ही देखा तो जीरो नहीं बन रहा है, तो यानी सिक्स इसका आंसर नहीं होगा। अब सेवन रखते हैं, सात का क्यूब हो जाएगा 343, सतो सती उनचास गुना नौ प्लस पंद्रह, पंद्रह सत्ते 105 माइनस सेवन, 343 माइनस नम नम इक्यासी एट, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस और आठ हो जाएंगे आपके 44 प्लस 98। ठीक है, 11 में से 3 गए 8, तो दिख रहा है ना 8 माइनस 8 जीरो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 13 में से 4 जाएंगे 9 और 0, तो ये आया माइनस का इतना प्लस इतना, ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब 7 ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एफ एक्स ये दिया गया है इज इंक्रीजेज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। कभी भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे एक बार। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा वन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये जो वैल्यू आई है वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये चीज़ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये इधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जब भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसमें जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ होता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें y दिया हुआ है वो ये है कुछ, तो y इक्वल टू दिया है x प्लस, इसमें मैं 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देती हूँ, तो ये साइन 2x अपॉन 2 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका dy बाई dx अगर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x अपॉन 2, और इनटू में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नोट इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। m जो होती है स्लोप, m का मतलब क्या है, यहाँ पर m का मतलब है dy बाई dx, जिस पॉइंट पर कहा है एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये है। तो dy बाई dx हमने ये निकाल ही लिया है, इसमें अगर हम पाई बाय 2 रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई, तो 1 माइनस 1, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये 0 हो गया। तो यानी जो हमने m की वैल्यू निकाली है dy बाई dx एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये 0 है, ये 0 है तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया, तो y इक्वल टू वाई नोट हो जाएगा। और वाई नोट का मतलब क्या है, वाई नोट हम कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इससे निकलेगी y की वैल्यू, जो क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ था इससे निकलेगी y की वैल्यू। जब x की वैल्यू यहाँ पर 90 रखोगे, x की वैल्यू 90 रखोगे तो साइन 290 कितना होगा, ये साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू x होगी, और x की वैल्यू 90 है, तो यानी y नोट भी हमारा 90 ही होगा। तो जो हमारी इक्वेशन होगी 2y इक्वल टू पाई, मतलब सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एफ एक्स, अगर हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अगर कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला फंक्शन दिया हुआ हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमेशा x की जगह पर आप पाई बाय 4 रख दो, x की जगह पर क्या रख दो, पाई बाय 4, या फिर अगर ऐसे नहीं करना चाहते, पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना चाहते हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया, सॉरी एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स को इसको 0 के बराबर रखेंगे तो कॉस एक्स और साइन एक्स बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू फिर पाई बाय 4 आएगी, क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई 10x 1 हो जाएगा। 10x 1 तभी होता है जब x की वैल्यू पाई बाय 4 होती है, ठीक है। अब इसके बाद x की वैल्यू जो पाई, क्योंकि इसने पूछा ही मैक्सिमम, x की वैल्यू पाई बाय 4 उठा करके डायरेक्ट इसमें पुट करो, तो 1/√2 साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा √2, यानी सी ऑप्शन। वैसे भी अगर कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखाई दे तो मैक्सिमम के लिए पाई बाय 4 यहाँ पर रख सकते हो। मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बतानी है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमको दिया है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद 6x माइनस 6 आएगा, एफ डबल डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो 6 आएगा। एफ डबल डैश एक्स हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और किस पॉइंट पर होगी वो कैसे पता चलता है, एफ डैश एक्स को 0 रख करके, तो 6x माइनस 6 को जब 0 रखोगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यही 1 हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। 3 माइनस 6 प्लस 5, 8 माइनस 6 मतलब 2 आंसर होगा, बी ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी पूछ रहा है, e की पावर x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो कुछ इस टाइप से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये चीज़ हमारी 0 हो जाए, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तभी मिनिमम, क्योंकि ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये जब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी रख के देखो, इसमें 1 रखो पॉजिटिव मिल रहा है, 2 रखो 3 रखो, कुछ भी रखो, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, हैं, सॉरी
पॉजिटिव ही आएगी। जब ये पॉजिटिव ही आएगी तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर अगर मिनिमम होगा तो ये पूरा मिनिमम होगा। तो एक्स स्क्वायर तो मिनिमम तभी हो सकता है, किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो ही हो सकती है। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम जीरो। एक्स स्क्वायर ये जो पूरा मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा, जब एक्स हम यहाँ पर जीरो रखेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है और एक्स जीरो रखेंगे, तो यानी ये पूरा का पूरा मिनिमम तब होगा जब इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रखी जाएगी और एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो मिलेगा। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो कि हमारी 1 हो जाएगी, बी ऑप्शन। साइन एक्स प्लस कॉस 2x, इसका मिनिमम वैल्यू कह रहा है, तो कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक बन गया है। ठीक है, इससे अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास बन गया है ना। तो हम क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी कर सकते हैं और दूसरे हिसाब से भी कर सकते हैं। तो cos 2x को फंक्शन sin x प्लस cos 2x को लिखा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स आएगा यहाँ से cos x प्लस 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो गया हमारा साइन 2x। साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 cos x 2 साइन एक्स का फिर से cos x, तो ये भी कितना हुआ, साइन 2x, साइन 2x साइन 2x 2 साइन 2x हो गए। ठीक है, ठीक है, cos x माइनस 2 साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x cos x। अब यहाँ से cos x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4 साइन x बचा हमारे पास। जब भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता तो जो एफ डैश एक्स आता है इसको जीरो रखते हैं, इसको जीरो रखेंगे तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। cos x को अगर मैं जीरो रखती हूँ तो x की वैल्यू मुझे पता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है। x की वैल्यू अगर जीरो रखती हूँ तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा। ठीक है, और अगर साइन एक्स को इस वाले पार्ट को जीरो रखती हूँ तो साइन एक्स की वैल्यू 1/4 आएगी। 1/4 के हिसाब से ऑप्शन में कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/4 कर रहे हो तो इनमें से कोई आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से तो इसको नहीं निकाल पाओगे, कुछ साइन अलग ही इसका आंसर होगा जो नहीं निकाल पाओगे ऐसे। तो x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा इसका सही। इंटरवल इन विच द फंक्शन डिक्रीजेज, डिक्रीज कह रहा है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीज होता है। ये फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72, 12 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 छिक 72। ठीक है, अब एफ डैश एक्स जो है उसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे तो ये चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 और माइनस 2 आ रही है। ठीक है, अब इसने, क्योंकि देखो हम ऐसे सॉल्व करके देख रहे हैं तो इससे तो हमें सिर्फ वैल्यू मिल रही है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या है क्वेश्चन में, फैक्टराइज तो हमने इसको कर ही लिया, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब इसने कहा है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये चीज़ हमारी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो होगा, यानी कि एक्स माइनस 3, 12 को भूल जाओ क्योंकि नंबर है, ये चीज़ हमारी लेस देन जीरो होगी। एक्स, अब वेवी कर्व मेथड एक वीडियो में आपको पहले पढ़ाया था, जो लोग रेगुलर देखते हैं वीडियोज उनको पता चलेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2 और 3 होगी, प्लस माइनस प्लस, तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 3 के बीच में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रेगुलर क्लासेस देखते हैं उनको अच्छे से पता चलेंगी। केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना, 11-12 वाला पोर्शन, ईएमआरएस पीजीटी की तैयारी सब वहीं से आपकी हो जाएगी। और केवीएस टीजीटी का तो करा ही रखा है पूरा प्लेलिस्ट में सिलेबस। केवीएस पीजीटी में मुझे वीडियोस ऐड करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का मतलब है dy बाय डी निकालना है। स्लोप निकालने का मतलब dy बाय डी, ये दिया है, यहाँ से हम dx बाय dt निकाल सकते हैं, कितना आएगा 60, और यहाँ से हम dy बाय dt निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3t स्क्वायर। तो dy बाय dt
3t² हो गया, ठीक है। इसको dt यहाँ पे कर दिया, इसको dt यहाँ पे कर दिया, रहा क्या, ये dy/dx ही रहेगा। dy/dt इतना है और ये 60 हुआ, तो ये आ जाएगा 1/2 और t ऊपर, ठीक है। अब उसने कहा है कि x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूंगी t 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखूंगी t 0, t की वैल्यू यहाँ रख दो 0 तो 0, तो स्लोप जो होगी वो 0 हो जाएगी। fx हैज मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, x की किस वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम होगी, तो f डैश x निकालेंगे, 6x² माइनस 30x प्लस 36 आएगा। f डैश x को 0 रखेंगे, 0 रखने पर 6x² माइनस 30x प्लस 36 को 0 रखेंगे, 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस 6 पंजे 30, x 6 छंग 36 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा यहाँ से, ठीक है। इसके जो फैक्टराइजेशन होगा वो x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, 6 हमारा 6 तो नंबर है वो ऐसे ही रहेगा बाहर, ठीक है। x माइनस 2 x माइनस 3 आ गया। अब हम f डबल डैश x निकाल लेते हैं, ये हमारा है, इससे f डबल डैश x कितना आएगा, 12x माइनस 30 आएगा, 12x माइनस 30, x की वैल्यू 2 और 3 मिल रही है हमें यहाँ से, x की वैल्यू 2 और 3, x की वैल्यू अगर इसमें हम 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 36 माइनस 30 पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव, 2 पर नेगेटिव 3 पर पॉजिटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम नेगेटिव अगर आ रहा है तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। 2 पर नेगेटिव था तो इस फंक्शन में x की जगह पर 2 रखो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन पूछ रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, x की 2 वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है, x की 2, डी ऑप्शन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो पहले इसका f डैश x करना पड़ेगा, कितना होगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, इसको 0 रखेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1/4, ठीक है। तो f मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू -1/4 ही आई है, उठा करके इसमें पुट कर दो, 2 इंटू 1/16 प्लस -1/4 माइनस 3, 2 से इसे काटेंगे 8, 8 2 तो -1/8 माइनस 3, -1 माइनस 24/8, तो -25/8, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, जो हमारा कर्व है वो x/a की पावर n प्लस y/b की पावर n इक्वल टू 2 है, ये कर्व है हमारा, ठीक है। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन होगी इस पॉइंट पर पूछ रहा है y a b पर, तो y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप x माइनस ए, बस स्लोप हमको m की वैल्यू निकालनी है इसी पॉइंट पर। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एन एक्स अपॉन ए की पावर n माइनस 1 और x अपॉन ए का 1/a प्लस n y बाई बी की होल पावर n माइनस 1 और 1 y का dy/dx और b अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू अगर मैं निकालूं, n तो कॉमन लेकर के 0 हो जाएगा उधर जा करके, है ना, तो यहाँ से मुझे मिलता है dy/dx इक्वल टू 1/b y/b की पावर n माइनस 1, dy/dx हो जाएगा x अपॉन a की पावर n माइनस 1 1/a, ठीक है। ये 1/b यहाँ से हटाए, यहाँ पे लिख दिया। अब y की पावर भी n माइनस 1 है तो y की पावर n माइनस 1 कर दिया, और a की पावर n माइनस 1 नीचे थी और b की पावर n माइनस 1 ऊपर थी, तो यहाँ से b की पावर n और a की पावर n बच जाएगा, तो dy/dx हमारा कुछ ये आ गया, ठीक है। तो y माइनस बी इक्वल टू m की वैल्यू आई है x अपॉन y की पावर, लेकिन किस पॉइंट पर, ए बी पर निकालना है, तो x y की जगह ए बी रखना पड़ेगा, x की जगह a रखा, y की जगह पे b, तो a की पावर n, a की पावर -1, b की पावर n, b की पावर n, b की पावर -1, a की पावर n, ये कैंसिल हो गए सब, तो क्या बचेगा b अपॉन a बच रहा है यहाँ से, तो जो हमारी स्लोप आई है वो b अपॉन a आई है, x माइनस a, ठीक है। यहाँ माइनस छूट गया ज़रा, ये माइनस माइनस तो ये नेगेटिव आएगी, तो ये आएगा वाई ए माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, वाई ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 2ab,
ये आई है कुछ। अब ऐसी तो कोई इक्वेशन दिख नहीं रही है, तो ए बी से अगर डिवाइड कर दूँ तो y बाय ई प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर बन जा रहा है। If the normal to the curve at a point on it makes equal intercept with the coordinate axis and x coordinate of the point on the curve, ये जो कर्व दिया गया है, मान लो कोई भी कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर ये टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट का ये नॉर्मल है। इफ द नॉर्मल, तो इसी नॉर्मल की बात की जा रही है। एट अ पॉइंट, तो ये नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो हमें इसमें कर्व दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x² आएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है 3/2 ax² बाय y, ये आएगा, ठीक है। अब ये हमारी स्लोप जो आई है ये इस टेंजेंट की स्लोप है, लेकिन टेंजेंट की नहीं, हमें इस नॉर्मल की स्लोप चाहिए। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस नॉर्मल की स्लोप m अगर मैं कहूँ ये हो जाएगी -1/dy/dx, यानी इसका -1 अपॉन कर दो, तो जो स्लोप होगी, जो मेरे काम की स्लोप है, जो नॉर्मल की स्लोप है, वो हो जाएगी -1/3x² अपॉन 2ay, या फिर ये डायरेक्ट 2ay ऊपर रख दो, ठीक है। ये स्लोप हमें पता चल चुकी है। y की जो वैल्यू है, यहाँ से देखा जाए y² की वैल्यू, y की वैल्यू हमको पता है, y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो x की पावर 3/a की होल पावर 1/2 होगी, यानी इसकी पावर ये और ये रूट में, ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ रख देती हूँ, 2a था, y की वैल्यू x की पावर 3/2 अपॉन में √a, इस √a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2√a बनेगा। x की पावर को जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी -2/3 √a, x की पावर 3/2 -2, यानी कि -1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास √x, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है नॉर्मल की। अब कह रहा है कि जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व, कर्व का जो नॉर्मल है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर ऑन इट, इसी कर्व के ऊपर, मेक्स नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि ये जो नॉर्मल है, ये जो हमने नॉर्मल, ये जो नॉर्मल बनाया है, ये जो नॉर्मल बनाया है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब जितना इंटरसेप्ट यहाँ बन रहा है उतना ही इंटरसेप्ट यहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी, दोनों के साथ ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इसका मतलब है ये एंगल तो 90 है ही, और मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर है तो फिर ये तो 45 ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप रही होगी वो होती है tan थीटा। tan थीटा का मतलब हो गया यहाँ पर tan45 मतलब 1, ठीक है। तो 1, तो यानी इसकी जो वैल्यू है, स्लोप जो है वो हमारी 1 हो जाएगी, स्लोप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, और 1 भी कैसा, +-1, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं किया कौन से क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस लेते हैं तो -2/3 √a/x इक्वल टू 1 होगा, -2/3 इक्वल टू √x/a, स्क्वायर करेंगे तो 4/9 इक्वल टू x/a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a/9, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4a/9, मतलब ए ऑप्शन आंसर होगा। बी, अगर बी की वैल्यू क्या, बस आपको ये याद रखना है, x² का कभी भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाए, जैसे यहाँ पर bx² + ax + c दिया है, तो बी की जो वैल्यू होती है अगर वो हमारी नेगेटिव हो, बी की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव होगी, तो हमेशा जो फंक्शन होता है वो ऐसे जाता है, नीचे की तरफ ही जाता है, तो उसकी फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी क्या होगी मैक्सिमम। मतलब अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फंक्शन हमेशा नीचे की तरफ मुंह करके खुलेगा, कर्व हमेशा ऐसा बनेगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो फंक्शन हमेशा ऐसे बनेगा, तब मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन ये एक बी हमारा नेगेटिव है, तो फंक्शन हमारा ऐसे जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, साइन एक्स जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब यहाँ पर फिर से वही मिसप्रिंट है। साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही होगा, ये 0 है, ये 90 है, ये पाई है, 3π/2 है, 2π है,
ठीक है, तो साइन का तो ग्राफ ऐसे ही जाता है, तो साइन जो होता है 0 से 90 के बीच में बढ़ता है। ठीक है, फिर 3π/2 से 2π के बीच में बढ़ता है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान करके ऑप्शन टिक कर सकते हो, बाकी इसमें कोई मतलब ऑप्शंस ही मिसप्रिंट है ये। 0 से इन्फिनिटी सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ 0 की वैल्यू 0 है, जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बाई एक्स है, जो नया फंक्शन है जी वो एफ एक्स बाई एक्स है। तो जी क्या होगा, जी के बारे में पूछा जा रहा है, जी क्या होगा हमारा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस ज़ीरो कर दूँ तो कोई दिक्कत। अब ये जो बन चुका है ये मेरा एफ डैश एक्स बन चुका है, क्योंकि एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही है। ठीक है, तो एफ एक्स अपॉन एक्स था, तो उसमें यहाँ पर माइनस एफ ज़ीरो अपॉन में ज़ीरो रख दिया, यहाँ इसकी वैल्यू ज़ीरो है ही, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो इससे क्या हुआ, ये जो है हमारा एफ डैश एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स जो है वो हमारा एफ डैश एक्स है। जी एक्स जो है वो हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक है, और इसने बोल रखा है हमें एफ हमारा इंक्रीजिंग है, एफ हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स भी हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। फंक्शन दिया है साइन ई की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर, तो साइन का जो भी फंक्शन होता है हमें पता है साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है बाउंडेड है, बाउंडेड है। ठीक है, अब साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करती रहती है, कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी, तो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा किसी एक रियल नंबर पर, तो यानी ये क्या होगा हमारा डज नॉट कन्वर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है आर पर सच दैट डी एफ अपॉन डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स। दूसरी चीज़ लिमिट, ये चीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये पूछ रहा है कि अब इसमें होता क्या है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो ए लेस देन बी है, तो एफ ए लेस देन भी एफ बी ही होगा। मतलब बी अगर बड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी बड़ी ही होगी। अब यहाँ पर एफ थ्री के बारे में पूछा जा रहा है हमसे, तो हमें पता है क्योंकि थ्री जो है वो ग्रेटर देन है एक्स से, फॉर एनी एक्स इन द लिमिट एस एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे ही एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ थ्री की जो वैल्यू होगी, क्योंकि थ्री हमारा पॉजिटिव है, सॉरी थ्री हमारा ग्रेटर देन एक्स है, तो और लिमिट हमारी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ थ्री क्या होना चाहिए, एफ थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन, एफ थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिट वैल्यू, और लिमिट वैल्यू कितनी है, लिमिट वैल्यू है 2, तो एफ थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू यानी 2, तो एफ थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन 2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मिसप्रिंट है। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछ रहा है, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स निकालती हूँ। एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 कितना आता है, ये आ गया। अब एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अगर एक्स की वैल्यू मैं इसमें 1 रख दूँ तो -1/4 -1/1 प्लस 1, 1 रखिए ना, 1 1 रखने पर ये चीज़ हमारी ज़ीरो हो जाएगी। अब या तो यहाँ पर क्या पता प्लस ही हो क्योंकि मिसप्रिंट है, तो 1 रखने पर यहाँ ये क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, ये चीज़ हमारी नेगेटिव आ रही है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो एफ डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एक्स की, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस फंक्शन में एक्स अपॉन 4 प्लस प्लस यहाँ पर, ठीक है, पूछ रहा है ऑन -1 से 1, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की पूछी जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स एज इट इज़ 4 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2x, तो ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इससे कैंसिल हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ेगा, जैसे ही मैं इसको 0 रखूंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, यानी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 यहाँ से मिलेंगे, प्लस माइनस 2 तो इसके बीच में आती ही नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस 2 तो इसके बीच में आती ही नहीं है, जब प्लस माइनस 2 इसके बीच में नहीं आ रही है तो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो इसी पर मिलेगी, -1 और 1, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है -1 और 1, जो साइड में ये वैल्यूज़ है -1 और 1, इन्हीं पर चेक करना है। तो x की जगह पे -1 अगर इसमें रखोगे तो कुछ ये मिलेगा -1/4, और x की जगह पे 1 अगर रखोगे तो मिलेगा 6, तो बड़ा कौन है ये, तो 1/6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये जो दोनों वैल्यूज़ +2 -2 निकली हैं वो इसमें है ही नहीं, इस इंटरवल में लाई ही नहीं करती है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है किनारे पर जो -1 और 1 वैल्यूज़ होंगी उसी पर हम वैल्यू निकाल के बता देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो कब होता है, जब x की वैल्यू जो होती है -1 से +1 होती है, x की वैल्यू -1 से +1 होती है, तब जाकर के ये इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है बस। नॉर्मल टू अ गिवन कर्व, अगर किसी भी कर्व, कोई कर्व है उसके इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाई, कोई कर्व है उसके इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में डी एक्स बाय डी वाई हमारा 0 होता है, ठीक है, डी एक्स बाय डी वाई हमारा 0 होता है। पोल ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन बिकम्स अनबाउंडेड। पोल क्या होता है, पोल वो पॉइंट होता है जहां फंक्शन जो होता है हमारा अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 4 cos थीटा प्लस 3, 4 cos थीटा प्लस 3 की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा की बस मिनिमम वैल्यू रख दो, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो +3 कितना आएगा, -4 + 3 यानी कि -1, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, एक तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पर मान लो दोनों कर्व ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, दोनों कर्व के टेंजेंट्स के बीच में कहो या फिर दोनों कर्व के बीच में, बात एक ही होती है, एंगल पूछा जा रहा है हमसे कितना होगा, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आएगा हमारा dy बाई डी एक्स, उस dy बाई डी एक्स को मैं m1 लिख रही हूँ, कितना आएगा -2x, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, तो dy बाई डी एक्स आएगा मेरे पास 2x, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करके m1 m2 आ गया, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो -1 तो मिल नहीं रहा है, दूसरी चीज़ दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो मुझे निकालना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों में y की वैल्यू बराबर है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-√2, तो x की वैल्यू अगर +-√2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो जो पॉइंट मिलेगा वो +-√2 और 2 मिल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी। अब m1 निकाल लेती हूँ, m1 आएगी मेरे पास -2√2, x की वैल्यू √2 लिखी है, और m2 ये m2 है, m2 आ जाएगी मेरे पास 2√2, ठीक है, m1 m2 दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल, अगर मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो वो होता है थीटा, अगर एंगल है तो वो हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मोड, m1 कितना है -2√2, m2 कितना है 2√2, तो कितना हो गया ये -4√2 अपॉन 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन m1 m2 -8,
तो ये आएगा -8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोड है तो कितना आएगा 4√2/7 आएगा मोड सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू अगर ये है तो ये हमारे पास कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 4√2/7, यानी बी ऑप्शन आंसर आएगा। शॉर्टेस्ट 494, इसमें कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। इस पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बतानी है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला होता है वो ऐसा होगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 5 जो भी लाइन जा रही होगी। ठीक है, मान लो लाइन ऐसे जा रही है मान लिया, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे और इनके बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मुझे निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये पॉइंट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए। जो स्लोप इस इक्वेशन की होगी वही स्लोप हमारी इस इक्वेशन की भी हो जाएगी। ठीक है, तो दो इस लाइन यानी इस टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों की बराबर, ये लाइन हमारी इक्वेशन ये है। तो यहाँ से 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1, तो यानी इसकी जो स्लोप है वो हमारी आ जाएगी 1। इसकी स्लोप 1 है और इस कर्व हमें दिया हुआ है, तो जब हमें कर्व दिया है तो कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो जो 2x आएगा वो मेरे इस कर्व की जो टेंजेंट है, इस कर्व की जो ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप, और दोनों की स्लोप क्या है, बराबर। तो 2x 1 के बराबर है तो x की वैल्यू 1/2, तो जब x की वैल्यू 1/2 इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/4 आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है वो 1/2 और 1/4 है। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस अब हम निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन ये लिख ली। ठीक है, पॉइंट ये है तो ये पॉइंट उठा करके लाइन में रखना है। तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशेंट का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, मॉड में से लिखो। तो ये ऊपर सॉल्व करके इसे 2/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, -19/4, -19/4 अपॉन में अंडर रूट 2, तो -19/4 इंटू 1/√2। तो √2 से ऊपर नीचे इंटू किया तो ये 2 हो गया, तो ये आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो 19√2/8 मतलब डी ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, एस हमें ये दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है हमारा ds अपॉन डी साई, ds अपॉन डी साई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा साई के रिस्पेक्ट में। कितना आएगा, क्या है ये a log 10 π/4 प्लस साई/2 है। ठीक है, तो a log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/10 π/4 प्लस साई/2। ठीक है, अब 10 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर π/4 प्लस साई/2। ठीक है, अब फिर π/4 का 0 हो जाएगा, साई/2 का 1/2 आएगा, तो ये 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, π/4 प्लस साई/2 को मैं p लिख रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, p लिख रही हूँ बस ऐसे ही। अब सेक स्क्वायर p को लिख सकती हूँ नीचे कॉस स्क्वायर p, 10p को लिख सकती हूँ साइन p अपॉन कॉस p। कॉस p से कॉस p कैंसिल हो गया, ये 2 साइन p कॉस p क्या बन जाएगा, ये 2 साइन p कॉस p जो है उसको हम साइन 2p भी लिख सकते हैं, तो इसको हम साइन 2p लिख सकते हैं, साइन 2p का मतलब π/4 प्लस साई/2। तो ये कितना आएगा, 2 से यहाँ आ जाएगा π/2 और ये हो जाएगा साई, साइन 90 प्लस साई कितना हो जाएगा हमारा, साइन 90 प्लस साई होगा हमारा साइन 90 प्लस साई तो कॉस साई, और इस वाले में नेगेटिव हो पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमारा कॉस साई बन जाएगा, a अपॉन कॉस साई। कॉस साई को ऊपर लिखेंगे तो सेक साई, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर आंसर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है उसका जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर एंगल के साथ इतना बना रहा है। ठीक है, एक एंगल इतना बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, तो एफ डैश ये पूछा जा रहा है, तो यानी टेन थीटा ये इस तरीके से कि कोई भी कर्व है उसकी अगर मैं टेंजेंट ऐसे बनाऊँ तो ये वाला जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 3π/4 बन रहा है, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप यानी dy/dx यानी m टेन थीटा हो जाएगा इतना। 10 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी 10 पाई माइनस π/4। ठीक है, 10 3π/4 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10π/4 कितना होता है 1,
3 पाई/4 का मतलब हुआ पाई माइनस पाई/4 यहाँ पर, और इसमें हमारा टेन जो होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो m की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 होगी। ठीक है, स्लोप हमारी क्या होगी -1। तो स्लोप ही क्या होता है, एफ डैश ए। फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही तो स्लोप होता है, और x की जगह पर a रखेंगे, तो ये एफ डैश एक्स ही तो है, x की जगह पे a रखोगे तो ये -1 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लाइन इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला। लाइन अगर टेंजेंट है पैराबोला की, तो वो तभी पॉसिबल है कि ये जो पैराबोला है वो हमारा ऐसा जा रहा है, और मान लो हमारी टेंजेंट ऐसी जा रही है, तो एक पॉइंट पर दोनों मिलेंगे। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है, ये हम इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू जैसे ही हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा mx+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये आएगा m² x² प्लस 1+2mx इक्वल टू 4x, यानी m² x² प्लस 2m−4x प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब उसके बाद क्योंकि जो टेंजेंट और पैराबोला है वो एक ही पॉइंट पर मीट करेगी, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर मीट करेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन तभी हो सकता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन सेम होने चाहिए जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यानी कि b² मतलब इसका स्क्वायर 2m−4 का स्क्वायर -4ac इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4m² प्लस 16 -4 टू जाए 8 × 16 m−4m² इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हुआ, 16 इज इक्वल्स टू 16m, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। m की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही थी। अगले क्वेश्चन में एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, इस कर्व के हमें एसिम्पटोट्स बताने हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो y की हाईएस्ट पावर 2 है, y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो y की हाईएस्ट पावर 2 का कोफिशिएंट देखो क्या होगा। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ x² y² -a² -a² तो x² तो दिख रहा है कि y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ये है, x² -a² इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। ठीक है, इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू +-a आएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, +-a। तो एक दो तो एसिम्पटोट हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, दो तो एसिम्पटोट ये हो जाएंगे। ये जो एसिम्पटोट थे वो पैरेलल टू y एक्सिस थे, पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें x की हायर पावर का कोफिशिएंट देखती हूँ, तो मुझे पैरेलल टू x एक्सिस मिलेंगे। x की हाईएस्ट पावर अगर देखूँ, इसी में से देखते हैं, तो x² y² -a² y² -a² x² -a² x² a² y²। तो इसको x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ से, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर देखा जाए यहाँ से देखेंगे, तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या आएगा, y² -a²। इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू +-a आएगी। तो ये x एक्सिस के पैरेलल मिला है, और ये y एक्सिस के पैरेलल, तो डी ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसमें जो होंगी चार एसिम्पटोट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। y = 4x - 5 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व की टेंजेंट है, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो भी इसी की टेंजेंट आएगी, जो कि y' की वैल्यू 4 आएगी। और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो भी टेंजेंट की ही स्लोप आएगी, तो वो आएगी 2y y' इज इक्वल्स टू a3ax² प्लस 0 हो जाएगा, b का डिफ्रेंशिएशन 0। तो y' की वैल्यू आएगी 3ax² बाई 2y। ए बी पॉइंट पर निकालनी है, तो इसमें x की जगह पर a रख देंगे, y की जगह पर b रख देंगे। तो ये हमारी क्या आ गई है, 3/2a³ b। ये हमारी क्या आ जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो दोनों क्या होंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी।
ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगी हमारी, बराबर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है y इक्वल टू 4x - 5 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 2, 3। ठीक है, 2, 3 पर ये जो है इसकी टेंजेंट है। तो जब टेंजेंट है तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, 2y इज इक्वल्स टू 3ax², ये क्या आएगा, यहाँ से जो y' की वैल्यू आएगी वो स्लोप होगी किसकी, ये जो स्लोप आएगी 3ax² बाय 2y, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो भी मुझे इसी स्लोप की वैल्यू मिलेगी, वो आएगी 4। तो दोनों बराबर, और किस पॉइंट पर, 2, 3 पॉइंट पर। तो x की जगह पे अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगी तो आएगा 4, और यहाँ पर y की जगह पे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2a की वैल्यू जो आ जाएगी 4 आ जाएगी। 2a की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 2 आएगी। a की वैल्यू 2 a और b ऑप्शन में दिख रही है। a की वैल्यू अगर 2 आई है, अब ये जो 2, 3 पॉइंट है वो इसमें भी होगा, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो 9 इक्वल टू a 8 प्लस b। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये 9 माइनस 16 इक्वल टू b। b की वैल्यू -7, तो b ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अगर कभी भी साइन और कॉस इस तरीके से ऐड करके लिखे हुए हों और पावर यहाँ पर कभी भी इवन नंबर हो, कभी भी पावर जो हो इवन नंबर हो, तो हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसकी मैक्सिमम 1 है, 4 से इंटू करोगे तो मैक्सिमम 4 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसमें हम थीटा की वैल्यू π/4 रख देंगे। मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू π/4, तो साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस की पावर 4 π/4। साइन पाई ये होता है हमारा 1/√2, साइन π/4 भी इतना होता है, कॉस π/4 भी इतना ही होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 टू जा 4, तो 2 प्लस 1/4 3/4। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 3/4। और इंटू किससे करनी है, 4 से भी तो इंटू करनी है, तो 3 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी, मैक्सिमम 4 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 7, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर। फंक्शन साइन की पावर भी कॉस की पावर क्यू अटेन्स इट्स मैक्सिमम, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी तब होती है जब थीटा की जो वैल्यू हो वो tan इनवर्स √p/q हो। ये ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होती है जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √p/q होती है। ठीक है, when we expand sin π/4 plus theta in powers of theta, कोफिशेंट ऑफ थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो sin π/4 प्लस थीटा को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा sin π/4 sin π/4 cos थीटा प्लस cos π/4 sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर sin π/4 cos π/4 को की वैल्यू 1/√2 ही होती है, इसलिए इसको कॉमन ले लिया, तो ये आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा। अब 1/√2 कॉस थीटा की जो सीरीज होती है वो चाहे यहाँ पर साइन लिख लो पहले और यहाँ पर कॉस लिख लो। साइन थीटा की जो सीरीज होती है वो होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, प्लस कॉस थीटा की जो सीरीज होती है वो होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पूछ रहा है थीटा की पावर 3/3 का कोफिशिएंट, तो ये देख सकते हो यहाँ से देखा जाए तो -1/√2 इंटू फैक्टोरियल 3 है ना, थीटा की पावर 3/3, तो यहाँ से देख सकते हो तो -1/√2 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। फंक्शन दिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, x कोई रियल नंबर है तो इसकी जो मैक्सिमम इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है वो पूछा जा रहा है, किस पॉइंट पर होगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू a इंटू c/2a, -2 प्लस -4 -12, 4 -12 मतलब -8 अपॉन 6, तो ये आएगा -2 प्लस माइनस, इसको लिखा 4 इंटू 2, 4 का रूट आ गया 2 बाहर, √-2 अपॉन 6, 2 कॉमन लिया 2 कॉमन लिया,
तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, 2 कॉमन लेकर के कट कर दिया तो कितना आया 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इमेजनरी वैल्यू आ रही है, देखा जाए तो यहाँ पर इमेजनरी वैल्यू आ रही है, तो ना तो मैक्सिमम पॉसिबल है ना ही मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है, उसी एक्स की वैल्यू पर हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जो एक्स की वैल्यू निकल रही है वो रियल नंबर निकल ही नहीं रही है, इमेजनरी आ रही, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, जब टी की वैल्यू ये हो, टेंजेंट पूछी जा रही है, टेंजेंट पूछी जा रही है, नहीं डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो या इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो इसको अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी वाई बाई डी टी आएगा मेरे पास 1 + t², क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, का होल स्क्वायर 1 + t² एज इट इज 2a3t² माइनस 2a t³ एज इट इज 1 + t² का 2t। तो ये आएगा 6a t² 1 + t² माइनस 4a t⁴ 6a t² प्लस 6a t⁴ माइनस 4a t⁴, तो ये आएगा 2a t⁴ बचेगा हमारे पास, अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब किस पॉइंट पर, जब t की वैल्यू 1/2 हो, तो t की वैल्यू इसमें 1/2 रखेंगे, 6a 1/4 प्लस 2a 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 अपॉन 1 + 1/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 2 से ये जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो इसको 4 से इंटू किया तो ये 8 हो गया, 4 से इंटू किया 12 हो गया, 12a + a 13a/8 इंटू 4 4 चौक 16 25 26a/25 मिलेगा ये हमें। ठीक है, 26a/25, तो 26a/25 dy/dt की वैल्यू ये हमें मिल रही है। अभी हम dx/dt की, ये dy/dt हमने निकाला था, dy/dt की वैल्यू हमने निकाल दी। इसी तरीके से अब हम dx/dt की वैल्यू निकालेंगे। dx/dt, तो dx/dt कितना आएगा, 1 + t² का होल स्क्वायर 1 + t² 4at माइनस 2a t² का 2t, तो ये आएगा 4at + 4at³ माइनस 4at³ अपॉन 1 प्लस इससे कैंसिल हो गया, तो 4at अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, 4at की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 + 1/4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 5/4, 5/4 का स्क्वायर 25/16, 25/16, तो ये हो जाएगा 16/25। तो ये हुआ 2 से गया 8 टाइम्स, 8 4 32, 32a/25 ये आई वैल्यू, तो ये आएगा 32a/25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 2 1 2 3 2 1 2 6 12, 13/16। तो यहाँ पर हमारे पास dy/dt की वैल्यू dx/dt की वैल्यू निकाल करके t = 1/2 निकाल करके इसमें रखा, तो 13/16 आया, तो स्लोप आ गई हमारे पास इतनी। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहा है t = 1/2 पर, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट भी हमें चाहिए। क्या होता है y - y0 = mx - x0, पॉइंट भी तो चाहिए, पॉइंट हमारा x0 y0 होगा। तो अब मैं इसमें अगर t की जगह 1/2 रखूंगी तो x की वैल्यू आएगी 2a 1/4 1 + 1/4, m मैं निकाल चुकी, m आ गया है 13/16। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2a/4 5/4, तो ये आ जाएगा 2a/5, x की वैल्यू 2a/5, तो x0 आ गया हमारा 2a/5। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो y = 2a 1/8 1 + 1/4, इससे ये गया 1/4, तो ये आएगा a/4 5/4, तो a/5, तो y0 की वैल्यू a/5 आएगी, तो ये आएगी 5y - a = 13/16 5x - 2a अपॉन 5, और यहाँ पर 5y - a/5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ,
ठीक है, 16×5 = 80, y माइनस 16a इक्वल टू 13×5 = 65 माइनस 13×2 = 26a। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो 80 में से 26 जाएंगे, कितना बचेगा? 4, 7 में से 2 गए 5, a माइनस 16। अरे यार क्या कर रही हूँ मैं अभी। 65x माइनस 80y माइनस 26a प्लस 16a, तो ये आ जाएगा माइनस 10a इक्वल टू में 10a। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 5, 5 3 5 1 5, 5 6 5 2 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13x माइनस 16y इक्वल टू ए ऑप्शन हमारा सही बन रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन सही। ठीक है, फॉर ऑल रियल एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी अगर मुझको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू बताने के लिए इसको हम पहले y मान लेते हैं। y मानने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास y इंटू 1 + x + x² इज इक्वल्स टू 1 - x + x²। अब यहाँ से y प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 + x प्लस -x² इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से x² कॉमन लिया, y माइनस 1, ठीक है, प्लस y, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लिया, y प्लस 1 और प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। x² में क्वाड्रेटिक बन गई है, x² में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो रियल अगर x की वैल्यू है तो d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा b² यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर, b² माइनस 4a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट इंटू सी का मतलब y माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये आएगा y² प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y² प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा y² माइनस 4y² माइनस 3y² 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2y प्लस 8y प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं तो -y² माइनस 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जा रहा है। y², ठीक है। अच्छा, ये 4 दूनी 8 होना था, ये 4 2 जा 8 प्लस का और 2 10, ये 10 होना था, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्या हुआ 10y, तो ये आएगा हमारे पास 3y² 3y² माइनस 10y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, इसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। 3y² माइनस 3y, 3 3 9, 3 3 3 3 9, 9y माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y कॉमन लिया, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 3, 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेस देन चलेगा क्योंकि साइन हमने चेंज किया ना, इसमें साइन बदल दिया, तो लेस देन चलना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 हमारी यहाँ होगी और 3 हमारा यहाँ होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए तो 1/3 से 3 होगा, नेगेटिव चाहिए तो 1/3 से 3 होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वल टू है क्योंकि, तो 1/3 भी शामिल होगा, 3 भी यहाँ पे इक्वल टू है तो 1/3 3 दोनों शामिल होंगे, तो मिनिमम वैल्यू 1/3 हो जाएगी। मिनिमम पूछी जा रही थी तो y की जो वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी 1/3 यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इसको ही तो y माना था, इसी की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो y की मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, 1/3। द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू y² इक्वल टू x
पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट विच मेक्स एंगल π/4 विद एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसे जाता है, ठीक है। टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल π/4 विद एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ π/4 बन रहा है तो इसका मतलब स्लोप होगी हमारी टेन थीटा मतलब π/4 यानी 1 हो जाएगी हमारी स्लोप, ठीक है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ 2y y डैश इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y डैश आएगा 1/2y और 1/2y ही 1 के बराबर होगा क्योंकि स्लोप है दोनों। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y आ जाएगा हमारे पास 1, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू अगर मैं 1/2 यहाँ रखूँ तो x की वैल्यू आएगी 1/4, x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू 1/2, तो पॉइंट आ जाएगा बी ऑप्शन। फंक्शन a sin x प्लस 1/3 sin 3x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x इज इक्वल्स टू π/3 पर है, तो a की क्या वैल्यू होगी, ये पूछ रहा है a की क्या वैल्यू होगी। तो हमें पता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस पर है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इस पर है, तो f डैश π/3, सबसे पहला काम तो f डैश x निकालना है। f डैश x निकालेंगे a cos x प्लस 1/3 sin 3x का डिफ्रेंशिएशन cos 3x का 3x का ऊपर 3, उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, a cos x प्लस cos 3x आ गया। अब अगर इसमें x की जगह पे मैं π/3 रख दूं तो f डैश π/3 की जो वैल्यू आएगी वो a cos π/3 प्लस यहाँ पर π/3 रखोगे तो कितना मिले बनेगा cos पाई की वैल्यू -1, ये cos 60 sin 30 के बराबर, sin 30 मतलब 1/2, तो a/2, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास a/2 -1। तो f डैश π/3 क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, 0 होगा तो 0 रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया, इसमें भी टेंजेंट ही निकालनी है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मैंने पहले कराया हुआ है क्वेश्चंस में, अगर आप देखोगे जाकर के पीछे के जिनमें डिफरेंशिएशन किया होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y नॉट एक्स नॉट कैसे निकलेंगे, थीटा की वैल्यू जो दी है इसमें रखो, a π/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर y एक्स नॉट, तो x माइनस a π/2 प्लस 1 और वाई नोट के लिए इसमें एक्स की जगह थीटा की जगह पे 90 रखें, कॉस 90 जीरो होता है तो वाई नोट की वैल्यू ए आएगी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस ए इक्वल टू एम। बस एम निकालना है, एम का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आएगा ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 90 रखना है तो यहाँ 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी तो -1, ए से कैंसिल हुआ, कॉस 90 की 0 हो जाती है तो 1, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एम की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो वाई माइनस ए इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए π/2 प्लस 1, ये आंसर होगा इसका। तो ये आ जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस ए π/2 प्लस ए 2a, तो 2 से अगर इंटू कर दें पूरे में तो 2x प्लस वाई 4a प्लस ए पाई, तो यहाँ से a कॉमन आया तो a कॉमन ले लिया, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल टू द y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, इसका जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर किस पॉइंट से पास होगा, तो इसका नॉर्मल अगर हमको निकालना है तो नॉर्मल के लिए पहले इसको y डैश निकालेंगे, y डैश आ जाएगा 2x माइनस 1, ये तो टेंजेंट की स्लोप होगी। अब टेंजेंट की स्लोप अगर पता है तो उसका 1 अपॉन कर देंगे, 1 अपॉन करेंगे तो ये स्लोप आएगी हमारी नॉर्मल की, तो ये आ जाएगी 1/2 -1 अपॉन करते हैं x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो स्लोप आई है हमारी ये किसकी आ गई है, x इक्वल्स टू 2 पर कह रहा है तो इसमें x की जगह पर हम 2 भी रख देते हैं, 2 - 1 कितना आएगा, इतनी आएगी स्लोप। ये स्लोप जो आई है वो हमारी नॉर्मल की हो गई, नॉर्मल की स्लोप हो गई, तो y माइनस नॉर्मल भी एक लाइन ही होती है, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट होगा। अब इसमें पॉइंट हमें दिया नहीं है पास, अच्छा इसमें सिर्फ पूछा है कि किस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। ये तो हमारी स्लोप आई है,
x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते ही y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखते ही y की वैल्यू 1 आएगी। तो इस पॉइंट पर और ये टेंजेंट रखते हुए नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता चल जाएगी। ये स्लोप है नॉर्मल की और ये पॉइंट है नॉर्मल जिससे पास हो रहा है। तो जब कोई लाइन का स्लोप पता है और वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, दो चीज़ पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई नोट ये है, x नोट ये है, स्लोप -1/2 x माइनस एक्स नोट। तो ये आएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें से कौन सा पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो देखना है। एक्स की वाई की जगह पे अगर 0 रख दें, वाई की जगह पे 0 रखें, एक्स की जगह पे 4 रखें तो सही बन रहा है। वाई की जगह पे 0 रखें, एक्स की जगह पे 4, तो सी ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन को सूट कर रहा है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा सही इसका। एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द कर्व्स के लिए एक ही काम है, थीटा अगर दो कर्व के बीच का या दो कर्व की टेंजेंट के बीच का एंगल है तो टेन थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 या फिर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉड। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये आया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा y डैश इक्वल टू माइनस एक्स बाय 3। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना ज़रूरी है क्योंकि दोनों किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की जगह पर एक्स क्यूब रख देते हैं, 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए दिख रहा है साफ साफ x की जगह पे 1 रखते ही सूट कर रही है इस इक्वेशन को, यानी x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ से 1 ही होगी। तो जो पॉइंट होगा वो 1 1 हो जाएगा। पॉइंट अगर हमारा 1 1 हो जाएगा तो y डैश कितनी आएगी, -1/3। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 और इस y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो दिख रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है। तो दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आता है तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, फिर इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी करने की। तो सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है।